नमस्कार, आपका स्वागत है यूनिक परिवार में। आज हम पढ़ेंगे बेटा भारत सरकार द्वारा या फिर मैं कहूँ तो सरकार द्वारा निर्धनता उन्मूलन हेतु चलाई जा रही योजनाओं से संबंधित कि भारत सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं हैं जो संचालित की गई हैं, किन हेतु, गरीबी उन्मूलन हेतु। ठीक है, उसमें पहली जो योजना आती है वो है स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवक प्रशिक्षण। किसके लिए? स्वरोजगार हेतु, स्वयं के रोजगार हेतु ग्रामीण युवक प्रशिक्षण, जिसे क्या कहा गया है? ट्राइसेम कहा गया है। इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? ट्राइसेम। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके प्रारंभ की। किसकी बात करेंगे? प्रारंभ की अगर हम बात करें तो इसका प्रारंभ कब हुआ था? 15 अगस्त 1979 को हुआ था। इसका प्रारंभ कब हुआ था? 15 अगस्त 1979 को। ठीक है, अब इस योजना के अंतर्गत होता क्या है? प्रारंभ तो हो गया 15 अगस्त 1979 को, लेकिन इसमें होता क्या है? तो देखो बेटा कि जो 18 से 35 कितने 1835 वर्ष के युवक हैं, उन युवकों को क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता है। ध्यान देना, 18 से 35 वर्ष के मध्य यानी 18 से लेकर 35 यानी दोनों के मध्य के जो युवक हैं, उन युवकों को क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता है। और ये जो योजना है, इस योजना को किस में समाहित कर दिया गया? यानी शुरुआत में तो ये जो हमारी योजना है ये तो चल रही थी, लेकिन बाद में इसे दूसरी योजना में मिला दिया गया। समाहित यानी मिलाना। तो दूसरी जो योजना है उसमें कब मिलाया गया? तो देखो बेटा, इसको मिलाया गया था 1 अप्रैल 1991 को। समाहित कब किया था? 1 अप्रैल 1991 को। किसमें? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। किसमें? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये आगे पढ़ेंगे बेटा, उसमें भी याद रखना कि इस योजना में इसको शामिल किया गया था। स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवक प्रशिक्षण ट्राइसेम को इसमें शामिल किया गया था। अगर पूछ लिया जाए कि स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवक प्रशिक्षण जो योजना थी, उस योजना को किसमें समाहित किया गया, तो उसमें बताना है 1 अप्रैल 1991 में। ये सन भी याद रखना बेटा, आगे भी ये सन आएगी। कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको अन्य योजनाओं में शामिल किया है, उसमें भी ये। ठीक है, तो इस योजना को किसमें यानी कौन सी योजना में? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में इसको समाहित किया गया था 1 अप्रैल 1991 को। पुनः देख लो, इस योजना का प्रारंभ हुआ था 15 अगस्त 1979। ठीक है, इसमें होता क्या है कि 18 से लेके 35 वर्ष के मध्य जो आयु वर्ग है, उसमें जो युवक हैं उनको क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता था। इस योजना को 1 अप्रैल 1991 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में समाहित कर दिया गया। ठीक है, अब दूसरी योजना आती है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। कौन सी है? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम।
दूसरी है बेटा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इस योजना का शुभारंभ कब हुआ था? आरंभ की बात करें तो इसका आरंभ कब हुआ था? तो याद रखना है 78-79 में। इस योजना का आरंभ कब हुआ था? 78-79 में। अब इसके अंतर्गत होता क्या है बेटा? तो इसके अंतर्गत जो गरीब लोग हैं, कौन हैं? जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को बैंक ऋण उपलब्ध करवाना। जो गरीब लोग हैं उन लोगों को बैंकों द्वारा क्या उपलब्ध करवाया जाता है? ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो इनकी परिसंपत्ति है उसमें क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। क्यों? कारण पूछ लिया जाए तो क्या बताना है कि इनकी जो परिसंपत्ति है उसमें क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। अब आगे हम बात करते हैं कि इस योजना को किसमें शामिल किया गया था और कब किया गया था। तो इसको भी बेटा पहले वाला याद रखना है। 1 अप्रैल 1991 को किसमें शामिल किया था? स्वर्ण जयंती। याद आ गया? किसमें शामिल किया था? स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में। ठीक है, तो इसमें बेटा नीचे वाली पंक्ति है ये तो सेम वही रहेगी, केवल 2 पंक्ति याद रखनी है कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, इसका शुभारंभ हुआ था 78-79 में। इसका कार्य क्या है कि जो गरीब लोग हैं उन लोगों को बैंकों द्वारा क्या उपलब्ध करवाना? ऋण उपलब्ध करवाना। क्यों? क्योंकि इनकी परिसंपत्ति में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। इसको किसमें समावित किया गया, यानी किसमें जोड़ा गया? तो क्या बताना है? 1 अप्रैल 1991 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार जो योजना है उसमें इस योजना को क्या कर दिया गया? मिला दिया गया। अब तीसरी आती है बेटा जवाहर रोजगार योजना। GRY ठीक है, जवाहर रोजगार योजना। अब सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इसका आरंभ कब हुआ था। तो आरंभ की बात आती है तो इसका आरंभ हुआ था बेटा 89-90 में। कब हुआ था? 1989-90 में। मुख्य उद्देश्य की बात करें कि क्यों इसको क्यों लागू किया गया, तो बताना है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार हेतु। इसको प्रारंभ क्यों किया गया, यानी इसका काम क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं उनको क्या उपलब्ध करवाना? रोजगार उपलब्ध करवाना। अब आगे बात करते हैं बेटा इसी में कि इस योजना के अंतर्गत जो पूंजी लग रही है, क्या लग रही है? जो पूंजी लग रही है उसमें केंद्र का कितना भाग है और राज्य का कितना भाग है? तो इसमें बस इतना ही याद रखना, 80-20। कितना है? 80-20। इस योजना में जितना भी खर्चा लगता है बेटा, जैसे 100 रुपये लगे, उसमें से 80 रुपये तो रहेंगे केंद्र के और 20 रुपये किसके रहेंगे? राज्य के रहेंगे। और इस योजना को किसमें मिलाया गया था? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना लागू की गई थी, इसी नाम से संबंधित है। जवाहर ग्रामीण
ग्राम समृद्धि योजना। तो तीसरी जो हमारी योजना है उसको याद रखना है कि जवाहर रोजगार योजना है, उसका आरंभ हुआ था 89-90 में। इसको लागू किया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं उन लोगों को क्या उपलब्ध करवाना, रोजगार। इसमें जो पूंजी का अंश लगता है यानी जो भागीदारी है वो केंद्र की 80% है और राज्य की कितनी है, 20% है। ठीक, अब चौथा देखते हैं बेटा, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं या बच्चों का विकास। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बच्चों का विकास। तो चौथी जो हमारी योजना आती है वो किससे संबंधित है, महिलाओं और बच्चों से संबंधित है। किनसे संबंधित है, महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित है। इसमें होता क्या है ये देखो बेटा, ये जो योजना है इसमें जो महिलाएं हैं, कौन, जो महिला हैं, उनकी आय बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाने के लिए, आय बढ़ाने के लिए 10-15 महिलाओं का एक समूह बनाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा आपने, महिला समूह चल रहा है। तो इसके अंतर्गत जो गरीब परिवार की महिला हैं उन महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए 10-15 महिलाओं का एक समूह बनाया जाता है तथा उस समूह को कितने रुपए, यानी समूह तो बना लिया, उस समूह को कितना रुपए बेटा, 15,000 रुपए की एक आवर्ती धनराशि उपलब्ध करवाई जाती है। अगर पूछ लिया जाए ग्रामीण क्षेत्रों में महिला विकास हेतु क्या किया जा रहा है तो बताना है कि जो गरीब महिलाएं हैं उनकी आय में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा 10-15 महिलाओं का एक समूह बनाया जाता है और प्रत्येक समूह में अगर देखा जाए तो कितनी धनराशि उपलब्ध करवाई जाती है, 15,000 धनराशि है वो क्या करवाई जाती है, उपलब्ध करवाई जाती है। अब ये जो योजना है इस योजना को 1 अप्रैल 1999 1 अप्रैल 1999 में किस में शामिल कर दिया गया यानी मिला दिया गया तो बताना है SGSY में समाहित कर दिया। तो अब तक जितनी भी योजनाएं हमने पढ़ी हैं प्रत्येक को कहीं ना कहीं समाहित किया जा रहा है। अब कंफ्यूज होंगे कि SGSY ये कौन सी योजना आ गई, तो बेटा आगे योजना आएगी उसमें विस्तृत रूप पढ़ेंगे, जितना हो सके उतना छोटा रूप लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हो गई ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों का विकास संबंधी योजना। तो इसमें होता क्या है ये चीज़ आप देख चुके हैं कि जो गरीब महिलाएं हैं उनके विकास हेतु सरकार द्वारा एक समूह बनाया जाता है। कितने महिलाओं का, 10 या 15 महिलाओं का। उस समूह में कितनी धनराशि उपलब्ध करवाई जाती है, 15,000 धनराशि उपलब्ध करवाई जाती है और यह योजना 1 अप्रैल 1999 को SGSY में समाहित कर दी गई। अब अगली योजना की बात करेंगे हम 5 नंबर की। तो इसमें बेटा योजना ज़्यादा है। 5वीं जो योजना आती है वह जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना। किससे संबंधित आई है, जिले से संबंधित आई है। तो जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना
तो देखो बेटा, इसका नाम है DPIP, याद रह जाएगा, DPIP। तो देखो ये योजना कब प्रारंभ की गई? सबसे पहले प्रारंभ की बात करते हैं तो यह योजना 22 जुलाई 2000 को विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ की गई थी। याद रखना, कब है? 22 जुलाई 2000 को विश्व बैंक के सहयोग से इस योजना को प्रारंभ किया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत किनको शामिल किया है? तो देखो, इसके अंतर्गत सामुदायिक आधारभूत ढांचा, पहला क्या रहेगा? इस प्रोजेक्ट के तहत कौन से कार्य किए जाने चाहिए? तो पहला है सामुदायिक आधारभूत ढांचा, दूसरा है भूमि आधारित सामाजिक सेवाएं। कौन सी है? भूमि आधारित सामाजिक सेवाएं। और तीसरा है बेटा आय सृजन। आदि कार्य किए जाते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि इस प्रोजेक्ट यानी इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से कार्य होते हैं, सभी में देखा है किसी न किसी प्रकार के कार्य हो रहे हैं। इसमें भी क्या है बेटा, जो सामुदायिक आधारभूत ढांचा है उसको मजबूत बनाना, और जो भूमि के आधार पे सामाजिक सेवाएं हैं, किसके आधार पे? भूमि के आधार पे जो सामाजिक सेवाएं हैं उनका, तथा जो गरीब लोग हैं उनकी आय से संबंधित कार्य हैं वो किए जाते हैं। अगला आता है बेटा इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना। छठी जो योजना है वो कौन सी है? प्रधानमंत्री आवास योजना। ये तो लगभग सभी के याद भी है। प्रधानमंत्री आवास योजना। इन योजनाओं में केवल इतनी चीज ध्यान में रखनी है बेटा, एक तो कि ये जितनी भी योजनाएं हम पढ़ रहे हैं सभी के सभी किस हेतु हैं? निर्धनता उन्मूलन हेतु हैं। ध्यान रखना, किसके लिए हैं? निर्धनता उन्मूलन हेतु है। तो देखो प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस योजना का जो आरंभ है वो कब हुआ था? तो हुआ था 1985-86 में। कब हुआ था? 85-86 में। सबसे पहले जब ये योजना लागू की गई थी 85-86 में, तब इस योजना का नाम था बेटा इंदिरा आवास योजना। क्या नाम था? इंदिरा आवास योजना नाम था। अगर पूछ लिया जाए कि इंदिरा आवास योजना का नाम वर्तमान में किस नाम से? प्रधानमंत्री आवास योजना। इंदिरा आवास योजना। जब ये योजना प्रारंभ हुई थी उस समय इस योजना का नाम था इंदिरा आवास योजना। और इंदिरा आवास योजना जो है इसका नाम परिवर्तन कब किया गया? नाम परिवर्तन की बात आती है तो बेटा बताना है 2016 में। इसका नाम परिवर्तित कब किया गया था? यानी प्रधानमंत्री आवास योजना कब? 16 में। अब आप कहोगे सर ये योजना तो आप बता रहे हो कि इस समय प्रारंभ हुई थी। तो बेटा आवास योजना है वो प्रारंभ हुई थी इस समय, तब इसका नाम था इंदिरा आवास योजना। लेकिन इस नाम में जो परिवर्तन हुआ था वो 2016 में हुआ था, तब इसका नाम रखा गया था प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना के अंतर्गत क्या होता है बेटा कि जो गरीब है, यानी
अनुसूचित जाति जनजाति के जो गरीब लोग हैं, हम बोलते हैं ना BPL, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उन लोगों को क्या उपलब्ध करवाना है? आवास उपलब्ध करवाना है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति या फिर मैं कहूँ मजदूर लोग हैं, या सभी को छोड़ के एक नाम रख दिया जाए कि जो गरीब हैं, उन लोगों को आवास उपलब्ध करवाने हेतु यह योजना प्रारंभ की गई थी। और इसके अंतर्गत जो सरकार द्वारा रुपए दिए जाते हैं, यानी जो पैसे दिए जाते हैं इस योजना के अंतर्गत, वो कितने हैं? 1,48,000। कितने हैं बेटा? 1,48,000 रुपये। सरकार जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके लिए 1,48,000 रुपये देती है। लेकिन ये पैसे क्या गरीब लोगों के पास पूरे पहुंचते हैं? तो नहीं। ये इतने पैसे हैं बेटा, ये मकान एवं शौचालय दोनों के लिए दिए जाते हैं। ये इतने पैसे मकान व शौचालय दोनों के लिए दिए जाते हैं, 1,48,000 रुपये। लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके पास लगभग संख्या में देखें तो 1,40,000 रुपये तक पहुंचते हैं। 8,000 रुपये हैं वो अधिकारियों द्वारा क्या कर लिए जाते हैं? गबन कर लिए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको क्या बताना है कि ये इस योजना का आरंभ 1985-86 में हुआ था। शुरुआत में इस योजना का नाम था इंदिरा आवास योजना, और 2016 में इस योजना का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया था? प्रधानमंत्री आवास योजना रख दिया गया था। इस योजना के अंतर्गत जो अनुसूचित जाति जनजाति मजदूर लोग हैं उनके लिए क्या उपलब्ध करवाना? आवास उपलब्ध करवाना। और सरकार द्वारा मकान व शौचालय हेतु 1,48,000 रुपये क्या किए जाते हैं? प्रदान किए जाते हैं। आगे देखो बेटा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, अगली योजना कौन सी है? 7 नंबर। तो 7वीं योजना आती है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस योजना का जो शुभारंभ है, या फिर मैं बात कहूं आरंभ की, तो कब हुआ था? इसका आरंभ हुआ था बेटा 30 मई 2005 को। कब हुआ था? 30 मई 2005 को इस योजना का क्या हुआ था? आरंभ हुआ था। इसका काम क्या है? इसका बेटा प्रमुख रूप से जो काम है वो बताना है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोग जो हैं, उन लोगों को क्या उपलब्ध करवाना? जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, क्या हैं? जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उपलब्ध करवाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा मैं बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो कमजोर वर्ग की महिला एवं जो बच्चे हैं उनको स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देना। अगला जो पॉइंट आता है उद्देश्य का, वह है शिशु एवं जो मातृ मृत्यु दर है उसमें कमी आना। यानी जो शिशुओं की, या फिर मैं बात कहूँ जो माताएं हैं, उनकी जो मृत्यु हो रही है उनकी दर में क्या लाना? कमी लाना भी इसका क्या है? एक मुख्य उद्देश्य है। और जो सबसे महत्वपूर्ण इसका जो उद्देश्य है वो है लिंगानुपात तथा जनसंख्या नियंत्रण। मुख्य उद्देश्य क्या है? एक तो लिंगानुपात है और दूसरा है जनसंख्या नियंत्रण का संतुलन है, उसको बनाने का प्रयत्न करना। यानी लिंगानुपात की बात करें तो महिला और पुरुषों की जो संख्या है उसमें जो असमानता पाई जाती है उस असमानता को कम करना, तथा जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उस वृद्धि को भी कम करने का प्रयास किया जाता है। किसके अंतर्गत है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन क्या है अगर पूछ लिया जाए तो उसमें बताना है कि यह योजना 30 मई 2005 को लागू की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब
महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनको पूर्ण रूप से स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाना, शिशु में जो मातृ दर में जो कमी है वो लाना, लिंगानुपात तथा जनसंख्या नियंत्रण में जो असमानता पाई जाती है उस असमानता को क्या करना, कम करना। अगली जो हमारी 8 नंबर योजना आती है वो गंगा कल्याण योजना है। अगली कौन सी है? गंगा कल्याण योजना। तो गंगा कल्याण योजना क्या है, या फिर मैं कहूं कि इस योजना का प्रारंभ कब हुआ, तो बताना है 1 फरवरी 1900 बेटा लगभग योजना 1900 में है, लेकिन ये जो योजना है ये 1997 यानी लगभग ऐसे कहें कि लास्ट में ये योजना प्रारंभ की गई थी 1 फरवरी 1997 को। क्यों? तो देखो कि जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, ध्यान से सुनना, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो लघु सीमांत कृषक हैं उनको नलकूप व पंपिंग सेट लगाने के लिए आर्थिक सहयोग दिया जाता है। तो कहने का अर्थ यही है कि इस योजना के अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब लोग जीवन यापन कर रहे हैं उन लोगों को सरकार द्वारा नलकूप उपलब्ध करवाना, पंपिंग सेवाएं यानी जो पंप बोलते हैं, हम खेतों में पंप लगाते हैं, उन्हें पंपिंग सेवाओं का भी लाभ इसके अंतर्गत दिया जाता है। तो गंगा कल्याण योजना में आपको इतना ही याद रखना है कि यह केंद्र सरकार की योजना है जो 1 फरवरी 1997 को लागू हुई थी। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो लघु और जो सीमांत किसान हैं उन किसानों को सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है, किस हेतु? नलकूप और पंपिंग हेतु सहयोग प्रदान किया जाता है, तथा वो सहयोग न देके सरकार इनको समय समय पे क्या उपलब्ध करवाती रहती है? ऋण उपलब्ध करवाती रहती है। अगली आती है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत कब हुई थी बेटा? 15 अगस्त 1995 को हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को हुई थी। और जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं PV नरसिंह राव, उनके द्वारा यह योजना संचालित की गई थी। कौन से हैं? PV नरसिंह राव। ये क्या है बेटा? पूर्व प्रधानमंत्री हैं। अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम किनके द्वारा संचालित किया गया था और कब प्रारंभ किया गया था, तो बताना है कि इसका जो आरंभ है वो हुआ था 15 अगस्त 1995 में। किसके द्वारा? PV नरसिंह राव जो पूर्व भारत के प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा इसका आरंभ किया गया था। इसके अंतर्गत जो लोग हैं, इसके अंतर्गत जो वृद्ध लोग हैं उन लोगों को सरकार द्वारा समय समय पे पेंशन उपलब्ध करवाई जाती है। यानी वृद्ध लोगों को 500 व 700 रुपये प्रति माह पेंशन उपलब्ध करवाई जाती है। यानी ये किसके अंतर्गत है? सामाजिक सहायता पेंशन। ठीक है, तो ये तो बात हो गई बेटा वृद्ध लोगों की। इसके अलावा इसमें और भी होता है कि जो पालनकर्ता
की मौत हो जाती है, किसकी? पालनकर्ता की अगर मौत हो जाती है, यानी जो पालन करने वाला व्यक्ति है उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उस समय सरकार द्वारा कितनी सहायता दी जाती है? तो बताना है 30,000 रुपये। कितनी सहायता दी जाती है? 30,000 रुपये सहायता दी जाती है। इसी में आगे है बेटा कि राष्ट्रीय मातृ लाभ योजना में गरीबों को 1400 रुपये की सहायता दी जाती है। इसी में शामिल करना है। कितने रुपए? 1400 रुपये। और आगे देखें कि लड़की के जन्म पर राजश्री योजना में, अब देखो अगर किसी के घर में लड़की का जन्म हुआ है, लड़की का जन्म हुआ है तो एक योजना है राजश्री योजना। कौन सी है बेटा? राजश्री योजना। इसके अंतर्गत जो लड़की वाले हैं उनको कितने रुपए दिए जाते हैं? 50,000 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त है कि लड़की की जो पढ़ाई है वो कहाँ होनी चाहिए? केवल और केवल सरकारी विद्यालय में होनी चाहिए। अगर लड़की सरकारी विद्यालय में पढ़ाई कर रही है तो उस लड़की को सरकार द्वारा चलाई जा रही राजश्री योजना के तहत कितने रुपए प्रदान किए जाते हैं? 50,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। तो इस योजना को पुनः देख लो बेटा, इसमें थोड़ा सा हटके चीज है, ज़्यादा दी हुई है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को हुई थी। किसके द्वारा? पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव द्वारा हुई थी। इसमें सबसे पहले हमने देखा कि जो वृद्ध लोग हैं उनको सरकार द्वारा प्रति माह पेंशन दी जाती है 500 या फिर 700 रुपये। दूसरी है कि अगर पालनकर्ता की मृत्यु हो जाती है, यानी जो लालन पालन करने वाले हैं उसकी मृत्यु हो जाती है तो सरकार है उसको कितनी सहायता प्रदान करती है? 30,000 रुपये सहायता प्रदान करती है। फिर राष्ट्रीय मातृ लाभ योजना है, उसके तहत व्यक्ति को कितने रुपए प्रदान होते हैं? 1400 रुपये प्रदान किए जाते हैं। और लास्ट में हमने पढ़ा कि सरकार द्वारा एक राजश्री योजना चलाई गई है जिसके तहत अगर बालिका सरकारी विद्यालय में सुचारू रूप से पढ़ाई कर रही है तो उसको सरकार द्वारा 50,000 रुपये की क्या दी जाती है? सहायता दी जाती है। अगली योजना आती है बेटा 10 नंबर, अन्नपूर्णा योजना। कौन सी है? अन्नपूर्णा योजना। इसकी शुरुआत कब हुई? किसके द्वारा? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2001 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 2001 को। किसके द्वारा ये योजना शुरू की गई थी? तो बताना है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। किनके द्वारा? पूर्व जो प्रधानमंत्री थे हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, उनके द्वारा यह योजना संचालित की गई थी 1 अप्रैल 2001 को। तो अन्नपूर्णा योजना है क्या? तो देखो अन्नपूर्णा योजना और एक दूसरी आएगी बेटा अंत्योदय अन्न योजना। दोनों में आपको अंतर क्या देखना है कि अन्नपूर्णा योजना है उसमें 65 वर्ष से अधिक, कितने वर्ष से अधिक है? 65 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं यानी वरिष्ठ जो नागरिक हैं उनको प्रति माह 10 किलो अनाज देने की योजना है।
कितने हैं? 10 किलो अनाज। एक बात तो इसमें ये है। अब साथ साथ आपको अगली योजना भी बता रहा हूं, दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना, तो ये भी अन्न है और ये भी अन्न है। नाम ये अन्नपूर्णा योजना है, ये अंत्योदय अन्न योजना है। इसका आरंभ भी बेटा हुआ था दिसंबर 2001 में, और इसका भी 2001 में हुआ था। इसका भी प्रारंभ किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने। और इस योजना का भी प्रारंभ किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है बेटा। देखो, इसमें तो 65 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को 10 किलो अनाज दिया जा रहा था, लेकिन इसमें क्या है? जो बीपीएल परिवार हैं, कौन से? जो बीपीएल परिवार हैं, उनको 2 रुपये किलो की दर से 25 किलो गेहूं। कितने रुपए? 2 रुपये कितने किलो गेहूं? 25 किलो गेहूं। 2 रुपये के हिसाब से कितने गेहूं? 25 किलो गेहूं। उसी प्रकार से 3 रुपये किलो चावल उपलब्ध करवाए जाते हैं। 3 रुपये की दर से क्या उपलब्ध करवाए जाते हैं? चावल उपलब्ध करवाए जाते हैं। अब अंतर देखना है आपको। समानता तो देखो, 2001 में अन्नपूर्णा प्रारंभ हुई थी और 2001 में ही क्या प्रारंभ हुई? अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ हुई थी। यह हुई थी 1 अप्रैल को, यह हुई थी दिसंबर में। इसका प्रारंभ भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और इसका भी अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। अन्नपूर्णा में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को 10 किलो अनाज दिया जाता है, जबकि अंत्योदय अन्न योजना है, इसमें जो बीपीएल परिवार हैं, कौन से? जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं, उन परिवारों को 2 रुपये के हिसाब से तो गेहूं और 3 रुपये के हिसाब से क्या प्रदान किया जाता है? चावल प्रदान किया जाता है। ठीक है। अगली योजना आती है बेटा इसमें 12 नंबर SGSY। अब आ गया ना आपका SGSY, जो पहले हम चर्चा कर रहे थे, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। SGSY ये आया था नाम। तो देखो बेटा, ये जो योजना है, इस योजना का प्रारंभ लगभग आपने पढ़ा होगा पीछे। अब हमें देखना है कि इसको प्रारंभ किसने किया था। तो इसको प्रारंभ किया था बेटा अटल बिहारी वाजपेयी ने। किसने? जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं, उनको उसने इस योजना को प्रारंभ किया था। यह कार्यक्रम पूर्व में संचालित है। जो 6 कार्यक्रम हैं उनको मिलाकर शुरू किया गया था 1 अप्रैल 1999 को। कितने कार्यक्रमों को मिला के? 6 कार्यक्रम, जो पूर्व से क्या थे बेटा? संचालित थे। पूर्व में ये कार्यक्रम संचालित थे बेटा 6। एक तो है IRDP, एक है TRY-SCM, GKY, MWS। इस प्रकार से 6 कार्यक्रम हैं जो पूर्व से संचालित थे। और ये जो कार्यक्रम है, ये
किस द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रारंभ हुआ था 1 अप्रैल 1999 को, और इसे भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से चलाया जाता है। यह किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करने वाले लोग हैं, यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो गरीब लोग हैं उन लोगों की आय को बढ़ाना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनकी आयों को क्या करना है? बढ़ाना है, यानी इन्हें सब्सिडी उपलब्ध करवाना है। कहने का अर्थ क्या है? सब्सिडी उपलब्ध करवाना है। तो ये है हमारी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। याद रह जाएगी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 1999 से किया जा रहा है। किसके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका शुभारंभ किया था, यानी शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत पूर्व में संचालित जो 6 कार्यक्रम हैं उनको शामिल किया गया है। यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। इसका जो मुख्य उद्देश्य वो है कि गरीब लोग हैं उन गरीब लोगों की जो आय है उसमें वृद्धि करना, यानी बढ़ाना। उन्हें क्या उपलब्ध करवाना? सब्सिडी उपलब्ध करवाना। अब निर्धनता उन्मूलन हेतु चलाई जा रही जो योजना है उनमें बेटा आपकी 12 योजनाएं कंप्लीट होती हैं। बाकी 2 योजना और बच गई जो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।